तो हम घर से रवाना हो गए सम्मान समारोह में जाने के लिए। यहाँ पर सबके खाने के लिए इंतजाम किया हुआ है खाने का। मुस्लिम कामलिया तेली यूथ फाउंडेशन आपका तहे दिल से स्वागत करता है। यहाँ पर एंट्री हो रही है। मौलाना सलीम फैजानी साहब, फादर नेम है उस्मान साहब चौहान, रोल शरीफ, डिग्री है इनकी मौलाना की। मौलाना रुस्तम फैजानी कमरुद्दीन साहब सूरतगढ़ मौलाना। हाफिज़ सलीम फैजानी साहब खुदाबख्श साहब सूरतगढ़, हाफिज़ की डिग्री है आपके पास। कारी रफ़ीक अहमद साहब, पीर मोहम्मद साहब जारोड़ा, कारी हैं आप। हाफिज़ रोशन अली साहब, अनवर अली साहब तालनपुर हाफिज़ हैं। आलिमा हुसैना अशरफिया फातिमा, डॉटर ऑफ उस्मान साहब रोल शरीफ आलिमा हैं। अलीमा रमज़ाना अशरफिया फातिमा, अलादीन साहब खिलजी रोल शरीफ आलिमा की डिग्री है। कारिया यास्मीन अब्दुल सत्तार जी सूरतगढ़, कारी की डिग्री है। परवेज़ आलम साहब सिकंदर मोहम्मद तालनपुर इमामत। और हाफिज़ अफजल साहब इसाक साहब कोटन, हाफिज़ की डिग्री आपके पास में। ये 10 नाम हैं। इनके अलावा बराए मेहरबानी कोई नाम रह गया हो तो आप जुड़वा सकते हैं। रमज़ान कोरी, मनफूल खान फादर ऑफ ममदू खान रेण अध्यापक हैं। इकबाल खोकर छोटू खान रेण पोस्टमैन। रमज़ान कोरी नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। राबिया बानो अहमद खान अध्यापक रेण। अकरम अली शेर खान रेण चिकित्सा विभाग में है, एम्स बठिंडा। इंसाफ अली हाजी मोहम्मद इकबाल कुचेरा LDCA PWD नागौर। इनके बाद रुबीना बानो अली शेर खान जारोड़ा वीडियो ग्राम सेवक भोपालगढ़। फिरोज खान बाबू खान भदौरा रेलवे पोस्टिंग है मुंबई में। फिरोज खान मरहूम शौकीन खान मेड़ता सिटी रेलवे टेक्निकल इंजीनियर भावनगर गुजरात। सादिक अली मोहम्मद इकबाल फरडोद अध्यापक हैं बाड़मेर में। महबूब अली हाजी भंवरू रातंगा वरिष्ठ अध्यापक हैं। सना बानो मकबूल अहमद खान फरडोद LSA अमरपुरा नागौर। सिकंदर अली छोटू दिन डे वरिष्ठ अध्यापक गवर्नमेंट स्कूल आकोड़ा। इंसाफ अली मोहम्मद निसार मुंडवा नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी डीडवाड़ा। इमरान खान हाजी सलीम साहब तरणव CHO सांजू। और रईस खान सफ़ी मोहम्मद बासनी सेजा नगर पालिका डीडवाड़ा। असलम अली राठौर बाबू खान जोधपुर एम्स जोधपुर। ये हैं हमारे सरकारी सेवा में, इनका सम्मान किया जाएगा। और खेल कूद में जो हैं उसमें रियाना इकबाल मुंडवा जिम्नास्टिक। फिरोज मनफूल खान फरडोद फुटबॉल। मोहम्मद जुबैर गुलाम अली रोल शरीफ हैंडबॉल। अरमान हसन खान डे हैंडबॉल गेम का नाम। मुस्कान खोकर यूसुफ खोकर मुंडवा जिम्नास्टिक। अदीब फादर ऑफ सुल्तान सीलगांव सॉफ्टबॉल। मोहम्मद अजीज मोहम्मद गोटन फुटबॉल। मोहम्मद अल्ताफ जुम्मादीन रोल शरीफ हैंडबॉल। और मोहम्मद अशरफ मोहम्मद रफ़ीक रोल शरीफ हैंडबॉल ये गेम का नाम है। ये हमारे जो प्रतिभाएं हैं वो यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें, जिनका रसूलुल्लाह सल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। आइए हज़रात नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2-3 अशआर समाअत फरमाएं। दिन रात जिसको ज़िक्र मोहम्मद से काम है, मोहम्मद से काम है। दिन रात जिसको ज़िक्र मोहम्मद से काम है, मोहम्मद से काम है। बिलाल देख के हूरे
पुकारुती, अरे कितना हसीन भी का ये हबशी गुलाम है, हबशी गुलाम है। हमारे बीच में जिनका इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मुख्य अतिथि जनाब खालिद अयूब मिसबाही, चेयरमैन तहरीक उलमा हिंद तशरीफ ला चुके हैं। जनाब यूडी खान साहब, सीनियर IAS, पूर्व जिला कलेक्टर झुंझुनू। जनाब अशरफ अली जी खिलजी, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। मोहम्मद इकबाल साहब, पूर्व सरपंच बैरादल कला क्यूसर। और आज के प्रोग्राम के सरप्रस्त हैं हाजी अशरफ अली जी, पूर्व ADM बीकानेर। सभी हजरात से मेरी गुजारिश है बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। हमारे बीच तशरीफ फरमा है, गुलपोशी करेंगे हेम जी और साफा पहनाएंगे सद्दीक जी बोलूँगा। गुजारिश है आप तशरीफ रखें। स्टेज पर जो हजरात खड़े हैं वो बैठ जाएं। तशरीफ रखें आप। जनाब बोलूँगा, जिनका जो कार्यक्रम है वो आप थोड़ा स्टेज से बाहर हो जाएं सब। जिनकी ड्यूटी नहीं लगी हुई है इधर थोड़ा सामने आ जाएं कार्यकर्ताओं से, मेरी गुजारिश है। हमारे बीच में तशरीफ फरमा है जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, पूर्व सरपंच बैरातल खला, क्योंकि हमारे अशरफ जी खिलजी पूर्व राज्य मंत्री के साथ में तशरीफ लाए हैं। कि आग्रह के फूलारों काई माजणों पलका दिया बिछाए, मेघ बसंत र पावना नित नित किया घर आए, नित नित किया घर आए। तो ऐसा ही हमारा आज का बहुत ही यादगार एक प्रोग्राम है मुस्लिम कामलिया तेली यूथ फाउंडेशन परिवार की जानिब से। आप सभी का इस प्रतिभा सम्मान समारोह मोटिवेशनल सेमिनार में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी हजरात का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आप सभी को हम खुश आमदीद कहते हैं सभी हजरात का। दस्तारबंदी करके और गुलपोशी करके बंधु जी तशरीफ लाएं, आरको साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। दो नाम जी, मिस्त्री साहब रोल शरीफ, ये साफा पहना रहे हैं आरको बंधु जी रेलवे गार्ड। और सलीम जी तशरीफ लाएं, नहीं है सलीम जी तशरीफ लाओ जल्दी। नंदन स्वागत, खैर मकदम। मुस्लिम कामलिया तेली यूथ फाउंडेशन फैमिली की जानिब से सभी स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानों का हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। सलीम फैजानी साहब, फादर ऑफ उस्मान साहब चौहान, रोल शरीफ, इन्होंने मौलाना की डिग्री हासिल की है। मैं मंच पर आसीन मेहमानों से गुजारिश करूंगा इनका सम्मान करें। यूडी खान साहब, अशरफ अली जी, खालिद अयूब मिसबाई साहब और लतीफ़ साहब आरको, और मुफ्ती साहब से मेरी गुजारिश रहेगी हमारे इन प्रतिभावान का आप सम्मान करें। मौलाना सलीम फैजानी साहब, इनके बाद मौलाना रुस्तम फैजानी साहब, सन ऑफ कमरुद्दीन साहब सूरतगढ़, मौलाना की डिग्री आपने हासिल की है, इनका एजाज़ करें, इनका सम्मान करें। मेरा निवेदन, गुजारिश, इल्तिजा, हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा हाफिज सलीम फैजानी साहब, खुदा बख्श, फादर नेम सूरतगढ़, हाफिज की डिग्री आपने हासिल की है, इनका एजाज़ करें। बाद कारी रफ़ीक अहमद साहब आ जाएं। पीर मोहम्मद साहब जारोड़ा, कारी की डिग्री आपने हासिल की है। कारी रफ़ीक अहमद साहब तशरीफ लाएं। इनके बाद हाफिज रोशन अली साहब तैयार रहें। इनका इजाज़ किया जा रहा है। हाफिज रोशन अली साहब, अनवर अली साहब पालनपुर, आपने हाफिज की डिग्री हासिल की है, तशरीफ लाएं। इनके बाद उस्मान साहब, रोल शरीफ, आलिमा की डिग्री आपने हासिल की है, इनका हौसला बढ़ाएं और इनका एजाज़ करें।
आलिमा हुसैना अशरफिया फातिमा, डॉक्टर ऑफ उस्मान साहब रोल शरीफ, आपने आलिमा की डिग्री हासिल की है। चल ए नजीर इस तरह से कारवां के साथ, जब तू ना चल सके तो तेरी दास्तां चले। ये थोड़ा स्टेज के पास में थोड़ा बैठे हैं ना, इधर थोड़ा आगे आ जाए ताकि आने वालों को दिक्कत ना हो। हजरत आप इधर आ जाए या तशरीफ लाए। आलिमा रमजाना अशरफिया फातिमा, डॉक्टर ऑफ अल्लादीन साहब खिलजी रोल शरीफ, आपने भी आलिमा की डिग्री हासिल की है। इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं जिन्होंने कौम का नाम रोशन किया है। मुस्लिम कामलिया केली यूथ फाउंडेशन फैमिली की जानिब से इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। तशरीफ लाएं बेटा। नेक्स्ट है परवेज आलम साहब, सन ऑफ सिकंदर मोहम्मद तालनपुर, आप इमामत करते हैं, इमाम की डिग्री आपने हासिल की है। तशरीफ लाएं हजरत परवेज आलम साहब। नेक्स्ट है हाफिज अफजल साहब, सन ऑफ इसाक साहब गोटन, आपने कुरान हाफिज किया है, हाफिज की डिग्री आपने हासिल की है, बहुत ही अच्छी है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। जावेद मोहम्मद साहब तशरीफ लाएं, सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ साहब भोपालगढ़ से हैं, आप इमाम हैं। देखिए छोटी सी उम्र में अपने वालिदैन का, अपने कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। अब्दुल कादिर साहब तशरीफ लाएं, सन ऑफ बुंदू खां जोधपुर, आपने आलिम की डिग्री हासिल की है। ये नाबीना है और आलिम की डिग्री हासिल की है, इनका हौसला बढ़ाएं। अब्दुल कादिर साहब सन ऑफ बुंदू खां जोधपुर से हैं, आलिम की डिग्री हासिल की है, नाबीना है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी तरह से इनको नवाजा है। तो तशरीफ लाएं, कोई आ जाएं साथ में लेके इनको। जुनू में और सीनियर IAS हैं, जो भारत की सबसे बड़ी पोस्ट होती है IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, उससे आप जो है ही है, लेकिन जिला कलेक्टर के पद से आप रिटायर हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है यूडी खान साहब से तशरीफ लाएं सर। विराजमान तशरीफ हूँ और मेरे सामने बैठे हुए सभी हज़रात, ख़वातीन, बच्चों, लड़कियों, बुज़ुर्गों, सबको मेरा दोबारा सलाम अलैकुम। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और बड़ी तादाद में, बड़े जोश के साथ और बड़े उमंग के साथ और बड़े जिसे बोलना चाहिए जोश खरोश के साथ जो आप लोग आए हैं और जो आप लोगों ने एक सेमिनार रखी है, इसमें आप सब लोगों का स्वागत भी है और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने मुझे मंच ने और यहाँ के जो प्रबंधक हैं उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है और मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। PWD आ जाएं। नेक्स्ट है रुबीना बानो अली शेर खान जारोड़ा, वीडियो ग्राम सेवक भोपालगढ़, 13 अप्रैल 2023 को आपकी पोस्टिंग हुई है। जोरदार तालियां हो जाए हमारी कौम की होनहार बच्ची को, रुबीना बानो। उनकी सिस्टर अगर यहां आई हैं तो वो आ जाएं, उनकी बहन। शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्म जलाते जाते। रात अंधेरी है, ये राग अलापने से उजाला नहीं होगा। रात अंधेरी है, ये तस्बीह पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अक्लमंद ये है कि एक मोमबत्ती तुम्हारे पास है, वही जला दो। सब एक एक मोमबत्ती जलाएंगे तो रात का अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये काम हमें करना चाहिए, अपने हिस्से की कोई ना कोई मोमबत्ती जलानी चाहिए। आखिरी गुजारिशें जो मुश्तरका है वो ये है, इत्तिहाद की हमारे बीच में जितनी कोशिशें हो सकती हैं वो करें। मैं ज़ाती तौर पर इस बात को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता कि हम खानों में बैठ के किसी समाज को देखें या कौम को देखें, लेकिन उसके बावजूद
अगर तेली समाज स्तर पर हम एक हो सकते हैं, पठान समाज स्तर पर एक हो सकते हैं, लोहार समाज स्तर पर एक हो सकते हैं, तो वेलकम है। इसलिए कि हम इतने बढ़ चुके हैं कि इन छोटे छोटे खानों में भी हम एक होने के लिए तैयार हैं, तो हमारा इस्तिक़बाल है और ये काम हमें करना चाहिए। मुझे खुशी हुई भाई अशरफ अली खदरी साहब ने अभी बताया कि बहुत सारी जगहों पर बाड़मेर में, नागौर में और इसी तरह से कोटा में, अजमेर में आपके लिए हॉस्पिटल की ज़मीनें ली गई हैं। सामाजिक स्तर पर बेपनाह इस्तिक़बाल के लायक कदम है ये, और इस तरह का जो भी काम आइंदा हो हम सबका खुल्लम खुल्ला सपोर्ट होना चाहिए। और मैं जानता हूँ आपके समाज में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, मैंने ख़ास तौर पर जयपुर वगैरह में देखा है। लेकिन आम तौर पर मंसूरी समाज की मालदारी शादी से शुरू होती है और शादी पर ही ख़त्म हो जाती है। 2-2 किलो सोने से हमारी शादियाँ होती हैं। मुझे लगता है कि 2-2 किलो सोने के एडवर्टाइजमेंट नहीं है, दरअसल इस बात का एडवर्टाइजमेंट है कि मैं वो बदनसीब आदमी हूँ जिसको कुदरत ने पैसा दे दिया है। आज मैं महंगी शादी करके अपनी कौम के सामने सर्टिफिकेट पेश कर रहा हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ जिसकी किस्मत की वजह से उसे मालदारी मिल गई। ये कोई समझदारी की बात नहीं है। एडवोकेट इदरीस मोहम्मद साहब जो अभी लंदन से LLM कर रहे हैं, और आपको खुशी होनी चाहिए कि वो आपके समाज से हैं, मुझे बेपनाह खुशी है। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया हमें दिया था। तहरीक उलमा हिंद के वो लीगल एडवाइज़र भी हैं। पिछले दिनों हम परेशान थे बहुत सारे मसाइल को लेकर। उन्होंने चूँकि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों जगह प्रैक्टिस की है, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आइडिया दिया कि मुसलमानों के मसाइल का हल ये है कि SC/ST एक्ट के तर्ज पर माइनॉरिटी एक्ट बनवाया जाए। मैंने कुछ MLAs और MPs के सामने ये आइडिया डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि हमें ये तो नहीं मालूम कि ये काम राजस्थान गवर्नमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन आपका आइडिया बहुत ग्रेट है, हम इस आइडिया को सलाम करते हैं। और मैं आपके सामने आपका समाज का होने की वजह से इदरीस भाई को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त आइडिया दिया। जब इस तरह के आइडियाज़ हमारे पास हों, इस तरह की नस्लें और सलाहियतें हमारे पास हों, तो हमें उन्हें खूब प्रमोट करना चाहिए। और इस तरह के काम है जो रियल में करने के काम है। करने का काम वो नहीं है जो हम आपस में एक दूसरे से उलझ के करते हैं। करने के काम वो हैं जो इस तरह से भी करने चाहिए। अभी जैसा कि खिलजी साहब ने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तेली समाज के लिए भी एक विकास बोर्ड बनाया जा सके। बने ना बने किस्मत की बात, लेकिन इस आइडिया को सलाम किया जाना चाहिए और यही रियल में करने के काम है। सुभान अल्लाह। इस तरह के कामों पर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एक आखिरी गुजारिश, जिस चीज़ पर आज के दौर में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए वो ये है, यहाँ पर चूँकि दोनों तरह की प्रतिभाओं का सम्मान हुआ है। जिन्होंने दीनी तालीम हासिल की उनका भी, और जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन हासिल की उनका भी, हमें अपने चश्मे को साफ रखना चाहिए। यहाँ पर यूडी खान साहब भी मौजूद हैं। मुसलमान उस वक्त तक एक आंख का है, मुकम्मल अख्तियारा नहीं है, जब तक उसके पास मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम या दीनी तालीम के साथ मॉडर्न एजुकेशन ना हो। हम मौलाना उस वक्त तक इनकम्प्लीट हैं जब तक कि हमारे पास मुकम्मल मॉडर्न एजुकेशन ना हो। सेम, माफ़ कीजिएगा, मॉडर्न एजुकेटेड तबका उस वक्त तक एक टायर की गाड़ी चला रहा है जब तक कि उसके पास दीनी तालीम ना हो। हमने इस भारत के सरजमीन पर हाई कोर्ट के ऐसे जज देखे हैं जिनके PA का बयान यह है कि हमने तो सर को कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। PA से पूछा गया क्या सर को मुसल्ला चाहिए दूसरी फैसिलिटीज के साथ, तो PA ने पूछा मुसल्ला क्या होता है, बताया जिस पे नमाज पढ़ते हैं। तो कहा हमने तो सर को कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा है। मुझे माफ कीजिएगा, भले नाम का टाइटल कुरैशी साहब हो, लेकिन अगर किसी ने नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा है तो ये कौम भी उम्मीद छोड़ दे कि वो साहब सन ऑफ बुंदू खान मारवाड़ मुडवा, इन्होंने MBBS किया है। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। इनके बाद है डॉक्टर मंसूर अली सन ऑफ मोहम्मद रफीक मारवाड़ मुडवा, इन्होंने भी मुस्लिम काबिल तेली समाज से ये हैं और इन्होंने MBBS किया है। इनके वालिद मोहतरम आ जाएं। मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही बढ़ा देते हैं रफ्तार कदमों की। लहरों को खामोश देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस उठने की अभी ठानी नहीं है। जोरदार तालियां हो जाएं। कहते हैं कि बिना दर्द के आंसू बहाए नहीं जाते, बिना प्यार के रिश्ते निभाए नहीं जाते। जिंदगी में एक बात याद रखना, किसी को रुलाकर अपने सपने सजाए नहीं जाते, अपने सपने सजाए नहीं जाते।
जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो तो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो तो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। नौजवान हीरे की ख्वाहिश है कि मैं भी कुछ 2 अल्फाज बोलूं। असलम भाई जो RS में अभी चयन हुआ है, उनकी ख्वाहिश है कि मैं 2 अल्फाज असलम साहब तशरीफ लाओ साहब। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सूरतगढ़ में ताल्लुक रखूँ। पिताजी जो है बता दियो गद्दा छगड़ी चलावे, अबारी चलावे। माता गृहिणी हाउसवाइफ है। जब तक मन याद है कि जब मैं पैदा हुई और मारी जी एजुकेशन हुई, हाई एजुकेशन ग्रेजुएशन करी, मैं MA करी, किराए के मकान में करी। खुद को मकान को नहीं मारो, बिल्कुल किराए के मकान में। रोजीना सोचतो मैं, मतलब किराए के मकान में तो थारों को नहीं चेंज कभी करा सके, कभी किराए बढ़ा देवे, कभी और वजह कई वजह हो जाए, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि माँ का ही कद करोशी, ठीक है। तो एक मानसिकता चालती। अब मैं दूसरी बात बताऊँ कि मैं एजुकेशन में MA कर ली, बहुत साधारण सरकारी स्कूल हूँ, सरकारी कॉलेज हूँ, ठीक है। अब बार जो है 30 अगस्त 2022 ने RAS 2021 की परीक्षा को रिजल्ट आयो, मुख्य परीक्षा को भी मैंने RAS मुख्य परीक्षा में पास हुई और साक्षात्कार वास्ते इंटरव्यू वास्ते मैंने बुलायो, ठीक है। तो हमारा इंटरव्यू है और था कि दुआ रही तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी अपन मिल सी। दूसरी है कि 4 मई 2023 ने एक और रिजल्ट आयो, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस हूँ, प्रोविजनल रिजल्ट है, लेकिन जितनी मेरिट गई है 182 नंबर, और भी मेरिट ने कहवा नहीं मैं पाड़ दी। वाह वाली बात है कि 270 नंबर है, ठीक है। 182 गई, 270 नंबर है, तो फाइनल सिलेक्शन ताकि दुआ हो जाए, अल्लाह के रहमो करम हो जाए। फिर एक और रिजल्ट आया और रीट को नाम तो सुनो रही है ना, रीटोत्सव हुई और काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन भी पर आप बात कौन करा। रीट को रिजल्ट आयो और रीट में ही हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और भी बाद में थे नाम सुनोड़ा होना, नेट JRF हुए एक लेक्चरर वास्ते, असिस्टेंट प्रोफेसर वास्तर जी की एजुकेशन में सबू बड़ी डिग्री मानी जाए, बा मैं 2 बार दी और 2 बार पास हुई हो, ठीक है। तो आ चीज है, और इंशाल्लाह मैं IAS की भी तैयारी करूं और भी नहीं आप फतेह करा। लेकिन अब देखो यूं थे एक धारणा बना ले हो कि वो तो घणो ही होशियार है, वो तो आइंस्टीन के बाद में वो ये जना इतना पेपर पास करे, जबकि यह गलत धारणा है। 10वीं में हमारे 69% है, 12वीं में हमारे 80% है, ग्रेजुएशन में हमारे 60% है, पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे 60% है। यानी कि ना तो मैं आइंस्टीन हूँ, ना मैं बिल्कुल ठोट हूँ, एवरेज हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, ना मैं डफोल हूँ, ठीक है। नॉर्मल बच्चों हूँ, लेकिन नॉर्मल बच्चों रहते हुए ये चीज़ें क्यों प्राप्त हुई मैंने, ठीक है। इरा मैं कुछ पॉइंट्स थाने में बता दूँ, क्योंकि तक जिंदगी बहुत बड़ी है, दुख देख क्या मैं आपका दुख रोनी कौन चूँ और मारिया कदी कौन की मैं रोऊँ, ठीक है। बहुत सामान्य है, अलग अलग लोगों वास्ते अलग अलग जीवन मिले, ठीक है। तो मारो जीवन अलग हो तो बिन में भी तरीकों जियो। पहली बात जी को है, और बच्चा ने मैं कहूँ कापी ले आया करो, यान को कुछ समारोह हुए नहीं कट्टी जो होते तो नोट करिया करो, नहीं तो कोई माथा में वो रेवलता रहे। किताब में जब लिखो राख होते हैं, जब नोट बनोड़ राख हो, जड़ा थंग दिमाग में जाए, जड़ा ही तो अमल में ले आओ। अगर अमल में नहीं है नहीं तो कोई मतलब ही को नहीं। अगर भी इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करो, क्रियान्वयन नहीं करो, लागू नहीं करो जीवन में, कितना ही यान का करा लो, रुपया लगा भी रो, कोई परिणाम को निकले भी रो, कोई निष्कर्ष को निकले, समझ में आई। तो बच्चा वास्ते है, निवेदन है कि आगे जल्दी जाओ, पेन ले जाओ, बिना लिखो। पहलो पॉइंट है कि मैंने जितनी असफलता मिली है वास्ते मिली है कि मैं मारी क्षमता ने जान तो, मैं मारी ताकत ने जान तो, और खूब सारा मोटा मोटा सपना देख तो बिरा पया कौन लागे, सपना देखने का तो पया कौन लागे, पॉकेट में दिखी जाए। लेकिन दूसरी बात मैं मैं हमारी क्षमता नहीं पहचान तो, यान को नहीं है कि मैं IAS की सपना देख लियो पर लागो कि हुए को नहीं बुट्टो हुई को। क्षमता के साथ क्षमता देखते हुए सपना देख लो अपन, क्षमता के साथ ताकत के साथ हारी, और बा ताकत थाने बताए था कि गुरुजी ताका जी का दोस्त है और थे जानो, सब बड़ी बात है, आप ही जाना अपनी ताकत का ही है। दूसरा पॉइंट है जब सपनों देख लियो आप अपने ताकत के हिसाब ज्ञान में देख लियो। फिर दूसरो है कि जिको मैं सपनों देखियो बिन पूरा करने वास्ते काई चीज़ें लागी, संसाधन तो लागी,
आदमी लाग सके, पैसा लाग सके, सलाह लाग सके, कोई सलाह लेनी आपाने, ठीक है। बागड़ी में दूं कोई दिक्कत होगा नहीं, हिंदी में भी दे सकूं मैं, क्योंकि थोड़ो एक मदर टंग है अपनी, थोड़ो कनेक्शन बने रहे। तो दूसरो पॉइंट है हमारो कि सपनों देखे बाद में जिका लोगों की जरूरत है अपने यान को माहौल, यान के वातावरण में जानो है, जिको सपनों पूरो हुए। वो सपनों कुछ भी हो सके, सरकारी नौकरी को हो सके, मुकेश अंबानी बनने को हो सके, मुकेश अंबानी बनने को हो सके, लेकिन वो यान का लोगों ने कौन बतानो सपनों जिको ताकि मजाक उड़ावे। ते लोगों ने कहो मैं IAS बननी चाहूँ, मैं मुकेश बननी हूँ, तो मजाक ही उड़ाए ताकि के बनियो दिखी को नहीं हो आए को बापड़ो, ठीक है। तो लोगों ने तो कौन बतानो, बे लोगों ने बतानो जिका इरी अहमियत समझे, इरी इंपॉर्टेंस समझे, ठीक है। तो यान का लोगों ने जुड़ो, जान की थारे माँ बाप बढ़कर थाको भलो कोई कौन चावे, आप ही कौन चावा खुद, ठीक है। तो हमारे जीवन में हमारा माँ बाप है नहीं, बे क्या ही जिया, किराए के मकान में रिया, हमारी माँ मतलब इतनी, मैं कहूँ आयरन लेडी कहूँ मैं, पढ़ो थे आयरन लेडी कौन है, इंदिरा गांधी है। तो आपा के जीवन की आयरन लेडी जी है, आपा माँ हुए, ठीक है, और बाप हुए, ठीक है। हमारी माँ आयरन लेडी है। मैं फेलियर्स भी देखा भाई, कंपटीशन में आओ तो फेल भी हुआ। RS 2018 में जब फेल हुई गो, तो हमारी माँ कहे कि भूखा तो आपा मरांगो नहीं, 2 टाइम को खानो तो आपने मिल जाए, बाकी थने करनो जी को कर, बस बात खत्म। तो हमारा माँ बाप सब बड़ा किरदार रिया हमारे जीवन में। दूसरा हमारा दोस्त, मतलब मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि इतना प्यारा दोस्त मिला मैंने, वो है नहीं अट्रैक्शन ऑफ लो, ते जी तरफ जानी छो बयान की चीजें थारे आसपास आ जावे, ते जान का हो जान का सोचो बयान की चीजें ताकन आ जावे। तो हमारा दोस्त इतना प्यारा है, अभी मायने सामने ये इमरान कंडक्टर, कि मैं तो कंडक्टर बन गो और थन कलेक्टर बनाना छोड़ दूं। इमरान, ठीक है, थैंक यू इमरान यार, ठीक है, मैं कंडक्टर बन गो तने कलेक्टर बनाना छोड़ दूंगा बात की, लेकिन वह प्रक्रिया जारी है। इंशाल्लाह मेहनत कर, आपा कर्म हाथ में, आपने परिणाम सोचा को नहीं ज्यादा असमझ में आएगी। आपा जी की प्रोसेस है, बिना एंजॉय करनो है। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी यानी कि मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, थाने बता नाड़ा किस रास्ते पर जाऊं नाड़ा हो, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप ने कमजोर मत समझो कि मैं गरीब हूं, माका ने कोनी, आ चीज कोनी, बा कोनी, ठीक है, कोई शिकायत मत करो। और चौथी चीज है कि संघर्ष तो प्रकृति को नियम है, यूं कोई बच्चे ही को नहीं है ना कोई बच्चे। संघर्ष और दुख में अंतर हुए तो आपा संघर्ष तो अपने देख कोई हो करनो पड़ी, ठीक है, संघर्ष को सामने तो आपने करनो ही पड़ी। और ये अलावा सबने बच्चा ने स्पेशली मैं कहूं, बस लास्ट है कि आपकी स्किल्स पर काम करो, कि सामने रो मती, आपके कौशल पर काम करो। जान में मारो जीविका उपार्जन है वो मैं पढ़ार करता हूँ, 12 साल हुआ मैंने पढ़ाता ने भाटिया आश्रम सूरत। तो आपके कौशल पर ही काम करो, स्किल पर काम करो, ठीक है। तो सबने थाके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दूं, बच्चा ने खूब सारा सपना देखो, पूरा करो बिने। और धन्यवाद यान को एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करियो और मैंने मौका दियो। अब दानिश मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स तो फाइनली दोस्तों घर पहुंच चुके हैं, वीडियो करते हैं यही एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। ओके बाय।